स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर ओ गुरुवर स्वागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकार व्याप्त मेन चराचरं तत्पदं दर्शिता येन तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर स्वागतं गुरुवर शरणागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर सुस्वागतं गुरुवर। श्री गणेशाय नमः। स्वामिन् त्वदीयौ चरणाब्जकेशरौ सुशोभितौ रक्तनखावलीकुलैः मुहुर्मुहुर्योगिकराभिलालितौ पुनः पुनः काङ्क्षति मन्मधुव्रतः श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुदश्यामलदेहकान्तिं राधाशमालङ्कृतवामभागं वंशीधरं यष्टिधरं मुकुन्द नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। श्रीसीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलप्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धियः मनस्य भद्रं भजता दधोक्षजेयावेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। बोल भागवत भगवान की जय। समस्त ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि पूज्य महाराज श्री मंच पर मंचासीन हो चुके हैं। आप समस्त भक्त अपने कार्य को यथावत विराम देते हुए कथा पांडाल में पहुंच करके पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण लाभ प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ करें। और आज त्रिपाठी जी के परिवार की ओर से गोवर्धन नाथ को 56 भोग प्रसादी पवाया जाएगा बड़ी धूमधाम से। तो आप सब तक्षण कथा पांडाल में पहुंच करके कथा श्रवण लाभ प्राप्त करें। पूज्य महाराज श्री हरिओम। श्री सीताराम नारायण श्री सीताराम श्री हरि नारायण श्री सीताराम श्री सीताराम। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री हरि नारायण श्री सीताराम श्री सीताराम श्री हरि नारायण नारायण। श्री सीताराम हरि ओम।
स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय स्वामिन् त्वदीयौ चरणाब्जकेसरौ सुशोभितौ रक्तनखावलैकुलैः चन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रोर्दयालुर् नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। शारदां शारदां भोज वदनां वदनां भुजे सर्वदा सर्वदा समाकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। मोर मुकुट कटकाछने कर मुरली अरुमाल यही बानिक मोरे मन बसहूँ सदा बिहारी लाल। श्री राधा रमण भगवान की जय। भागवत भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। नागेश्वरी भगवती की जय। गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्रीमत् स्वामी परमहंस महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम। परम मंगल में परात्पर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा उन्नाले भगवान श्री बिहारी जी की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराणांतर्गत आज इस कथा के पंचम सत्र के द्वितीय बेला में भगवान की कथा का गान करने के लिए हम आप एकत्र हुए हैं। यहाँ पर समुपस्थित समस्त श्रोता समुदाय के हृदयस्थ भगवान श्री राधा रमण सरकार के पाद पद्मों में वंदन करते हुए आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए प्रेम से 2 क्षण भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवत चर्चा में प्रवेश। हे प्रभु मुझे बता दो
चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता। चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता। कैसे आऊं मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता। चरणों में कैसे आऊं मुझे बता दो। श्री हरि ना जानू मैं कोई पूजन, ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो। श्री हरि राधा रमण भगवान की स्वामी, तुम हो पतित भगवन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित भगवन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा हृदय, कैसे मैं दिखाऊं भरा हृदय, कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दो।
बुलाओ जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। सभी लोग बड़ी प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। प्रभु मुझे बता दो। हे प्रभु मुझे बता दो। बोल भागवत भगवान की, राधा रमण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। महर्षि कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी अपने इस पावन संहिता, अपने इस पावन सदग्रंथ में कहते हैं कि जीव मात्र यदि परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करे तो उसके जीवन में दुख तो प्रवेश ही नहीं कर सकता है, क्योंकि दर्शन करने की विधि ये है। हासम हरेर वनता खिललोक तीव्र शोकाश्रुसागर विशोषण मत्युदारम। भगवान के स्वरूप को आप जब भी देखोगे तो भगवान के स्वरूप पर कभी आपको चिंता के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ेंगे। जहां भी खड़े रहेंगे भगवान हमेशा आपको मुस्कुराते हुए ही दिखाई पड़ेंगे। जबकि जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ तो इनके जीवन में न जाने कितनी विपत्तियां आई, न जाने कितने राक्षस आए इनको मारने के लिए। अरिष्टिकासुर, धेनुकासुर, मुष्टिकासुर इत्यादि केसी इत्यादि, लेकिन फिर भी भगवान जरा भी चिंता मग्न नहीं भये। भगवान तो हर परिस्थिति में मुस्कुराते ही मुस्कुराते रहते हैं। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि हासम हरेर वनता खिललोक तीव्र। भगवान मानो मुस्कुराते हुए जीव मात्र को कहते हैं कि प्राणियों, जीवन में कितने भी दुख क्यों ना आ जाएं, जीवन में कितने भी संकट क्यों ना आ जाएं, लेकिन उन संकटों से आप घबराना नहीं। एन केन प्रकारेण, हमेशा आप मुस्कुराते हुए उन संकटों का जब सामना करोगे तो वो संकट कब चले जाएंगे आपको स्वयं भी पता नहीं चलेगा। इसलिए भगवान हमेशा हासम हरेर वनता खिललोक तीव्र। कपिल भगवान सांख्य शास्त्र में माता देवहूति से कहते हैं कि हे मैया, यदि जीव को अपने मन को यदि बांधना हो तो भगवान के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, जिसमें भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। चाहे कितना भी जीवन में कष्ट आ जाए, लेकिन प्राणी का ये धर्म होना चाहिए कि हर कष्ट में वो हमेशा केवल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी ही रहे।
अच्छा देखिए, संसार में दो जन होते हैं। एक व्यक्ति ऐसा होता है कि कितने भी आप दुखी हो और उस व्यक्ति से आप मिल लोगे तो इतना वो आपको हंसा देगा, इतना प्रसन्न कर देगा कि आपका दुख भूल जाएगा। और कोई कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा कि उसके पास में कितनी भी संपदा है, सारा सुख भरा है, लेकिन उसके पास में पहुंच जाओगे तो वो जितना तो आप अपने दुख का गायन नहीं करोगे, उससे ज्यादा तो अपना दुखड़ा आपसे रोने लगेगा। और कोई प्रसन्न चित्त व्यक्ति हो, उसके पास कुछ ना हो, बेचारे के पास एकदम दीनहीन गरीब हो, और उसके पास में आप पहुंच जाओगे, कितना भी आपका दिमाग टेंशन में रहेगा, लेकिन उसके पास जाने ऐसी ऐसी आपसे बातें करेगा कि उसे में आप मस्ती में आ जाओगे, प्रसन्न हो जाओगे। तो इसलिए जीव मात्र को, प्राणी मात्र को हमेशा हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए, हर क्षण हर पल। भगवान के उसी दिव्य स्वरूप का आज गर्गाचार्य जी ने दर्शन किया। भोजन करते हुए जो भगवान के स्वरूप पर माधुर्य मुस्कुराहट है, जो भगवान की तिरछी चितवन है, जो ठाकुर जी की दिव्य चलन है, जो ठाकुर जी घुटमन घुटमन चल करके महर्षि के समक्ष आकर के जैसे बैठे प्रसाद को पाना प्रारंभ किया, गर्गाचार्य जी ने दर्शन किया, हृदय एकदम गदगद हो गया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो जानता था कि आप ब्रह्म हो, लेकिन इसका दर्शन करना चाहता था, सो आपने दर्शन करा दिया। आज मेरा जीवन धन्य हो गया। ये मेरे जीवन का ये कभी का सौभाग्य रहा है कि आज मुझे उस ब्रह्म प्रतिपाद्य परमात्मा का दर्शन हो गया। गर्गाचार्य जी मैया यशोदा के पास से विदा होने लगे। मैया यशोदा ने गर्गाचार्य जी को खूब सारा धन देने का प्रयास किया कि ऋषिवर आप ये दक्षिणा के स्वरूप में लेकर के जाइए, लेकिन गर्गाचार्य जी तो मन में अपने सोचते हैं कि अब दक्षिणा लेने की शेष मुझे आज से आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी दक्षिणा जीव मात्र की होती है, उस ब्रह्म का दरस हो जाए। और वो ब्रह्म, उसी ब्रह्म का मुझे दर्शन भी हो गया, और दर्शन के साथ साथ मैंने उसका नामकरण कर दिया, तो अब मुझे दक्षिणा की क्या आवश्यकता। कोई दक्षिणा नहीं लिया, जो जबरदस्ती माने दिया भी, उसे गर्गाचार्य जी रास्ते में जाते जाते ब्राह्मणों को, बच्चों को, ग्वालों को लुटाते चले जाते हैं। गर्गाचार्य जी के जीवन में तो मानो वहां से वैराग्य आ गया। इधर भगवान थोड़े से बड़े भये हैं बलदाऊ भैया के साथ। एक दिन का विषय, भगवान को मैया यशोदा पालने में लिटाई थी। अचानक एक बवंडर के रूप में तृणारूपी दैत्य आता है भगवान को मारने के लिए, और मैया यशोदा की गोदी में भगवान थे। जैसे भगवान ने देखा कि ये तृणावर्त मेरी तरफ आ रहा है, मुझे ही मारने वाला है, सो तो महाराज भगवान ने सोचा कि अब इस तृणावर्त का भी उद्धार करना चाहिए, और भगवान मैया यशोदा की गोदी में बैठे थे। भगवान ने मैया की गोदी में बैठे बैठे अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया। इतने भगवान ने अपने वजन को बढ़ा दिया कि मैया ने सोचा, आज हमें लगता है कि कन्हैया को हमने दुग्ध ज्यादा पान करा दिया, इसलिए इसका वजन इतना बढ़ रहा है। तो भगवान ने कहा, ना कन्हैया, अब मैं तुझे अपनी गोदी में नहीं रख पाऊंगी। और मैया ने तुरंत भगवान को गोदी से नीचे उतार दिया। तृणावर्त सामने से आया, बवंडर के रूप में है तृणावर्त, और भगवान को जैसे देखता है, भगवान को अपने साथ में तृणावर्त लेकर के गगन मंडल में उड़ जाता है। तृणावर्त के कंधे पर भगवान बैठ करके कुछ दूर तक उड़ते रहे, और अब भगवान ने तृणावर्त के कंधे पर बैठ करके अपने भार को राजन बढ़ाना प्रारंभ किया। और इतना भगवान ने अपने भार को बढ़ाया कि गिरिवाणम शिशोरोढ़ुम नासे गिरकूटवत भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। भगवान ने आज अपने भार को इतना बढ़ाया महाराज कि तृणावर्त को लगने लगा कि पता नहीं मैंने कन्हैया को उठाया है कि किसी पत्थर को उठा करके अपने कंधे पर रख लिया है।
जब महाराज पत्थर की भ्रांति होने लगी तृणावर्त को, सो तो भगवान ने सोचा तृणावर्त तुझे मैं पत्थर दिख रहा हूं तो ले तेरा उद्धार मैं पत्थर के ऊपर ही करूंगा। और भगवान तृणावर्त को लेकर के गगन मंडल में गए और उसी गगन मंडल से तृणावर्त को एक पत्थर शिला पर भगवान ने उसके शीश को ले जाकर के पटक दिया और तृणावर्त का मान मर्दन हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन तमंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विसोर्ण सर्वावयोयम करालम। अंतरिक्ष में लेकर के भगवान ने एक पत्थर के शिला पर जैसे पटका वैसे तृणावर्त का गोविंदाय नमो नमः हो गया। तृणावर्त का भगवान ने मान मर्दन किया। अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो पूतना थी अविद्या की स्वरूपा। भगवान ने पूतना को मार करके अविद्या का मान मर्दन किया था। और तृणावर्त बवंडर के रूप में वायु के रूप में आया तो भगवान ने सोचा कि मैं वायु की भी शुद्धि कर दूं, इसलिए तृणावर्त का भी भगवान ने मान मर्दन कर दिया। बोलो तृणावर्त मर्दन भगवान की जय। सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज से कहते हैं कि राजन अब एक दिन का विषय, भगवान बड़े भय हैं बलदाऊ भैया के साथ, मैया रोहिणी और मैया यशोदा अपने दोनों लालाओं का बड़ा दिव्य श्रृंगार करती हैं, दिव्य स्नान कराती हैं दोनों माताएं अपने अपने पुत्रों को। और दोनों माताओं ने जब भगवान को बड़ा दिव्य स्नान कराया, कालेन वज्र ताल्पेन गोकुले राम केशवो जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो बिजहनतो। बड़ा दिव्य भगवान का श्रृंगार कराया और श्रृंगार करा करके जब मैया भगवान को आंगन में लेकर के गई और भगवान के सामने जब मैया ताली बजाती हैं तो आज भगवान क्या धूल से धूसरित है भगवान और क्या नृत्य करते हैं। मैया यशोदा और मैया रोहिणी दोनों माताएं ताली बजा रही हैं और भगवान नंद के आंगन में बड़ा दिव्य नृत्य करते हैं। सुखदेव जी महाराज क्या खूब वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन पंकाभिषिक्त सकलावयं विलोक्यं दामोदरं वदति कोपवसार्य दोदा त्वं सुकरोसि गत जन्म निपूतनारे युक्ति संस्मित मुखोवतु नो मुरारे। जो मैया ने स्नान आदि कर्म करा करके भगवान का श्रृंगार कराया सो भगवान ने नाचना प्रारंभ किया। और इसी शब्द को रसखान जी ने भी अपने भाषा में बोल रहे हैं कि धोली